करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आपका एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर मैं रोहित कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपके चैनल का नाम क्या है, जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा, साइंस ब्रेन रोहित कुमार। तो चलिए अब हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए हमारे घरों में जो डोमेस्टिक घरों में जो सर्किट जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके घर में शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण से आग लग जाता है और वह बहुत बड़ी, याद रखना, माल, जान और माल की हानि कर बैठते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक सर्किट दिखाई दे रहा है। इस सर्किट के साथ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घरों के अंदर सबसे पहले ये वायर आ रहा है इस बॉक्स से। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले रेड कलर का वायर है जिसे हम लाइव वायर यानी जीवित तार बोलते हैं, जिसके अंदर करंट, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। और दूसरा उसी के नीचे एक काले रंग की तार नजर आ रही है, जिस तार को न्यूट्रल वायर या जिसे हम बोल देते हैं उदासीन तार। अब इन दोनों तारों का कनेक्शन हमारे मीटर के अंदर आता है। तो कोई भी जो जितने भी चाहे आपको पता है कि कोई डेसू हो या कोई भी किसी भी जगह से इलेक्ट्रिकल यदि आपको सप्लाई दे रहा है तो आपके घरों के मीटर के अंदर दो तार वो जरूर देगा, एक लाइव और दूसरा न्यूट्रल। तो लाइव और न्यूट्रल हमारे घरों के मीटर तक गया है, मतलब मीटर में 3 तारें नहीं गई है, मीटर में 2 ही तारें गई है और मीटर से 2 ही तारें निकलेगी। लेकिन हमारे घरों के जो सॉकेट्स होते हैं, हमारे घरों के जो एप्लियंस होते हैं, उन सभी एप्लियंस के अंदर 2 नहीं, उनके अंदर 3 तारें होती है। उसके अंदर 2 स्विच नहीं, उसके अंदर 3 प्लग होते हैं। अब ये 3 प्लग क्यों होते हैं तो उसको चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई ये हमारा मीटर है, ये हमारा मीटर है। मीटर से 2 तार हमने निकाला और उस 2 तार को निकाल करके हमने अपने घरों के जंक्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। किसके अंदर? जो हमारे घरों का जंक्शन बॉक्स है। इस बॉक्स से देखो फिर से 2 तारें निकली है। इस बॉक्स से कैसे निकली है? 2 तारें निकली है। एक फिर से मैं बोलूंगा रेड वायर, इट मींस लाइव वायर, और दूसरा फिर से मैं बोलूंगा ब्लैक वायर, इट मींस न्यूट्रल वायर। तो देखो ये हमारा सबसे पहला सॉकेट, ये हमारे पास दूसरा सॉकेट और ये हमारे पास तीसरा सॉकेट। इन तीनों सॉकेट के अंदर 3 प्लग आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला है उसको बोलते हैं अर्थिंग और इन दोनों को बोलते हैं क्या? तो एक को बोलेंगे लाइव और दूसरे को बोलेंगे न्यूट्रल। तो देखो भाई इसके अंदर कनेक्शन क्या, लेकिन सभी स्विच के अंदर हमने अर्थिंग से कनेक्शन कर रखा है और अर्थिंग के तार को बिल्कुल सेपरेट कर रखा है, बिल्कुल अलग कर रखा है। क्योंकि कभी यदि ऐसा हुआ इस सर्किट के अंदर, यदि कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कभी भी, याद रख लेना, यदि इसके अंदर लघुपतन हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये सीधा इस करंट को सप्लाई कर देगा कहां? अर्थिंग में, भू संपर्क में चले जाएगा और हमारे घरों के एप्लियंस खराब होने से बच जाएंगे, हमारे घरों में आग लगने से बच जाएगा, हमारे घरों में जान और माल की हानि होने से बच जाएगी। तो याद रखना, कभी भी यदि आप कोई एप्लियंस यूज कर रहे हो तो 3 प्लग वाला ही यूज करना, कभी भी 2 प्लग वाला यूज नहीं करना, ठीक है? वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर आप लोग कहोगे कि हमें पता नहीं था। तो उस चीज से बचने के लिए ये आपको अप्लाइड करना है। अब बात यहाँ पर यह होती है कि हमारे घरों में 3 तार आते हैं। पहले मैंने आपको बताया जो किसी स्विच के अंदर होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। इन तीनों का मतलब क्या है वो देख लेना, लाइव वायर, ब्लैक, न्यूट्रल वायर, ग्रीन, अर्थिंग वायर। फिर हम लोगों के घरों में जो करंट आता है वो प्लस माइनस 220 वोल्टेज के साथ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सर्कुलेट करता है। मतलब हर 1 सेकंड के अंदर वो 50 साइकिल कंप्लीट कर जाता है। आपके सोचने से पहले प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बदल जाता है या वो 1 साइकिल कंप्लीट कर जाता है। 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए आपको उसकी साइकिल का आभास ही नहीं होता है। तो ये कुछ सर्किट है हमारा, जो हमारे घरों के अंदर जितने भी हमारे घरों के एप्लियंस होते हैं वो इस क्रम में लगाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये सर्किट बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन इस सर्किट से रिलेटेड छोटी सी बात हो रही
कि कुछ बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं कि सर जब कोई कबूतर कोई पक्षी किसी तार के ऊपर बैठती है तो उन्हें करंट नहीं मारता, लेकिन यदि कोई इंसान किसी तार को छू ले तो उन्हें करंट मार जाता है, ऐसा क्यों? तो मैं कहना चाहूंगा कि तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट को करंट नहीं मारेगा जब तक कि सर्किट पूरा कंप्लीट ना हो। इट मींस एक प्लस और दूसरा माइनस, एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर, जब तक ये दोनों संपर्क में नहीं आएंगे तब तक कभी भी आपको करंट नहीं मारेगा। फिर कहोगे सर कबूतर को मार दे, नहीं मारता क्यों? तो कबूतर एक तार पर बैठता है, वो दोनों तारों पर नहीं बैठता, इसलिए उसका सर्किट पूरा नहीं होता है, इसीलिए उसको करंट नहीं मारता। लेकिन यदि कोई उड़ रहा है और अचानक से उसका पंख दूसरे तारों पर लग जाता है तो वहीं पर वो भून कर रह जाता है। बट यदि किसी बंदर को देखा होगा तो बंदर की आदत होती है कि तार को पकड़ करके झूलता है, लटकता है, तो एक तार पर उसका हाथ है और दूसरे तार पर उसके पूंछ या उसका पैर है, तो सर्किट हुआ कंप्लीट, इसलिए उसे बड़ी आसानी से करंट मार देगा। आपने देखा होगा आपके घरों में यदि कभी कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो कह देता भैया मुझे कोई मत छूना, और वो किसी तार को आसानी से बिना किसी मतलब सेफ्टी के जोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि कब करंट मारेगा और कब करंट नहीं मारेगा। उसके लिए उसने सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर रखी है। तो भाई चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें आप सभी बच्चे, क्योंकि कमेंट करते हो तो मेरा हौसला बुलंद होता है। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हो और कुछ सीख रहे हो, क्योंकि प्रश्न वही करेगा जो मेरी वीडियो को देखेगा और जो कुछ सीखेगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत ही जल्द।